लेकिन स्वामी जी अंतर्मुखी होना, हमारे आसपास इतना शोर है, इतनी आवाज़ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सब कुछ है। अंतर्मुखी होना आसान तो नहीं होता ना, तो उसके लिए कोई हमें एक वही एक कुछ चाहिए होता है जिसको पकड़ कर हम अंतर्मुखी हो सकें, चाहे वो कई बार मंत्र होता है, कोई विधि होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है, हिमालय के गुरुओं ने सालों तक इस समाज का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद में फिर उन्होंने एक आविष्कार किया। होता है ना, जैसे एखादा साइंटिस्ट है, एखादा तो वो क्या करता है, एखादा आविष्कार करता है, अपन उसको पूछे ये आविष्कार तूने किया क्या? बोलता नहीं, ये मैंने नहीं किया। मैं आविष्कार का खोज कई सालों से कर रहा था, एक दिन अचानक हो गया। यानी कोई भी निर्मिति नई होती है, कोई भी नया होता है, तो वो आविष्कार कभी भी शरीर से नहीं होता। जिस दिन आपका शरीर भाव छूट जाए, उस दिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे ही प्रकृति समान है, एक समान है, एक जैसा है। लेकिन हम ना समाज में रहते हैं, इसलिए समाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी कार का नया मॉडल आ रहा है, ये इसकी जानकारी हमको है। लेकिन अध्यात्म क्या प्रगति हो रही है, उसकी जानकारी हमको नहीं है। आनंदी में संत ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी पे लिखा, आत्म साक्षात्कार पे लिखा, आत्म अनुभूति पे लिखा, विश्व धर्मों पे लिखा। जिस समय ये जन जागरण कर रहे थे, जब ये बता रहे थे, ठीक उसी समय हिमालय के अंदर ये थ्योरी चल रही थी, हिमालय में प्रैक्टिकल चल रहा था। ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये संभव हो सकता है? वो है ना, ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु को पूछा कि ये सब कुछ आपने मुझे लिखने को बोला, मैंने लिख दिया, लेकिन प्रश्न ये है, अगर इसकी अनुभूति नहीं हुई, इसका अनुभव ही किसी को नहीं हुआ, तो कौन इस पे विश्वास रखेगा? गुरु ने बताया, ये तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। आज से 800 साल के बाद में एक ऐसा समय आएगा जिस समय ये कार्य विश्व स्तर के ऊपर होगा, सार्वजनिक रूप से होगा, सामूहिकता में होगा। आज हम उस काल में जी रहे हैं। वो गुरु ने क्या देखा, जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जितनी भी उपासना पद्धति है ना, मैं उपासना पद्धति का अर्थ उपासना पद्धति लगा रहा हूँ, धर्म नहीं। हुँ, सामान्यतः हुँ। हम जिसको धर्म बोलते हैं ना, वो धर्म है ही नहीं। जी। वो उपासना की पद्धतियाँ हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है, ये उपासना की पद्धतियाँ हैं। तो वो उपासना की पद्धतियाँ, सब उपासनाओं की पद्धतियाँ कर्मों के ऊपर आधारित है। आप देखो ना, सब लोग एक ही उपदेश करते हैं, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो। केवल ये एक ही उपदेश सब धर्म करते रहते हैं, सब लेकिन उपासना पद्धति कोई करते करता रहते हैं। नहीं लेकिन उस पर अमल। लेकिन कोई भी उपासना पद्धति ऐसी है क्या, जिसके सभी लोग अच्छे हैं? नहीं, हुँ, ऐसी कोई भी उपासना पद्धति नहीं है। हुँ। यही सब देख करके, इन सब उपासना पद्धतियों का अध्ययन करके, वो हिमालय के गुरुओं ने एक अनुभूति का आविष्कार किया। एक ऐसी अनुभूति कि जो ग्रहण करने के बाद में आपके अंदर का धर्म जागृत होगा। धर्म यानी ये उपासना पद्धति नहीं, धर्म यानी वो ज्ञान जो आपके भीतर है, आपके अंदर है। वो ज्ञान जागृत होने के बाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका ज्ञान आपको खुद को ही हो जाता है। फिर आपको बाहर से ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है और बाहर से उपदेश भी देने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान की अनुभूति का आविष्कार उन्होंने किया। फिर प्रश्न ये था कि वो ऐसे स्थिति में थे कि वो समाज में आ ही नहीं सकते थे। वो अपने पहाड़ से नीचे ही नहीं उतर सकते थे। हुँ। तो क्या करें? तो उन्होंने हिमालय में बुलाने के बाद में वो आविष्कार सौंपा और सौंपने के बाद में मुझे अधिकृत किया। देखिए, जब गुरु अधिकृत करता है ना, फिर हुँ, अपना कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अपन केवल माध्यम बन जाते हैं, अपन केवल पाइप बन जाते हैं। जी। वैसे मेरे को अधिकृत करने के बाद में एक व्यक्ति के द्वारा आज इतने सारे देशों के अंदर ये कार्य फैला है। सिर्फ़ एक अनुभूति, और अनुभूति सबको समान है, अनुभूति सबको एक जैसी है। हुआ ना? अब जैसे हिमालय के अंदर आप कभी जाओगे ना, हुँ, या किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे, तो वहाँ पे ना 2 ही जातियाँ हैं। एक जाति है पहाड़ी हुँ, और एक जाति है मैदानी। हुँ। अगर पहाड़ी यानी वो जो लोग लोकल लोग हैं ना, वो अपने को बोलते हैं पहाड़ी, और उसके बाद में आप मद्रासी हो, आप मराठी हो, आप गुजराती हो, आप तमिल हो, आप सबको वो एक ही गिनती में गिनते हैं, यानी मैदानी। हुँ, तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ जैन मुनियों का एक संघ है,
वो जैन मुनि बोलते, जैन मुनि दो ही हैं। एक जैन मुनि वो जो वहाँ पे रह रहे हैं, यानी जो हिमालय में रह रहे हैं, और दूसरे वो जो समाज में रह रहे हैं। अब तुम नंगे घूमो या कपड़े पहन के घूमो, वो इसको कोयले की खदान बोलते हैं। तो कोयले के खदान में आप कैसे भी रहो ना, आप होने वाले तो काले ही है, फिर काय के गच्चन, काय के पुच्छ, काय को इतने सारे बना के रखे हैं भेदभाव।